हाय ऑल। आज अपने इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि काउंसलिंग किसे कहते हैं, एक काउंसलर में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। तो मेन थिंग आज का जो मेरा ये वीडियो है वो अबाउट काउंसलिंग। तो आइए जानते हैं सबसे पहले काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग को हिंदी में हम परामर्श के नाम से जानते हैं, किसी को परामर्श देना या सलाह देना। इस प्रोसेस में दो लोग शामिल होते हैं, एक क्लाइंट और दूसरा काउंसलर। क्लाइंट जिसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट जो क्लाइंट को सॉल्यूशन में हेल्प करता है। ये एक तरह की टॉक थेरेपी है। हम इसे टॉक थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बातचीत के ज़रिए किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालते हैं, तो इसलिए इसको टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस हर फील्ड में होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेस और डिप्रेशन के पेशेंट को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। काउंसलिंग में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट पहले क्लाइंट को बातों को पूरी तरीके से सुनता है, फिर उसे सुझाव देकर उसे मोटिवेट करते हैं। बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसको मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। बहुत से लोग जो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग को अपने तक ही रखते हैं या समझ में नहीं आता कैसे शेयर करें, वो काउंसलर की हेल्प लेकर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग स्किल्स या काउंसलर की क्वालिटीज़ की। तो मेनली काउंसलर में 5 स्किल्स होनी चाहिए या 5 क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। तो उसमें जो मेन है वो है लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स कि एक काउंसलर को सबसे अच्छा लिसनर होना चाहिए ताकि वो सामने वाले की बात को पूरी तरीके से सुन सके और उसे बीच में डिस्टर्ब ना करे। दूसरी चीज़ है एम्पैथी। सिंपैथी तो सबने सुना होगा, आप कह रहे होंगे एम्पैथी कुछ लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा। एम्पैथी मीन्स कि आप सामने वाला जैसा फील कर रहा है आपको सेम चीज़ फील करनी है, जो फीलिंग्स या इमोशंस वो उसके अंदर है वही चीज़ आपको सेम फील करनी है। दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। तीसरा है नॉन जजमेंटल। आपके सामने कौन है, कैसा है, किस बैकग्राउंड से है, ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट के बारे में जज नहीं करनी है। जो भी पर्सन आपके सामने है एज अ काउंसलर आपको उसके साथ नॉन जजमेंटल रहना है। आपको उसके बारे में कोई भी बायस या प्रीजुडिस नहीं रखनी है, क्योंकि आपको उसके लिए नॉन जजमेंटल होकर ही आप उसके बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथी चीज़ इसमें जो है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। आपसे जो बातें क्लाइंट कर रहा है आपको उसकी बातों को कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी है, उसकी बातों को कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आपको उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। जो भी उसने आपसे कहा है आप पे एक ट्रस्ट रखकर उसने अपनी बातें आपको बताई हैं, तो आपको उसे किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है। जो इसमें सबसे एंड पॉइंट है या 5th पॉइंट जो है, या हम कह सकते हैं 5th स्किल्स ऑफ अ काउंसलर, वो है प्रॉब्लम सॉल्वर। एक काउंसलर को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए कि वो जिस क्लाइंट को डील कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। जनरली काउंसलिंग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही की जाती है। जब वो खुद उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते हैं तो ऐसे केस में वो काउंसलर की हेल्प लेते हैं, और इस केस में काउंसलर को एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें काउंसलर के टाइप्स की, तो काउंसलिंग कितने टाइप्स की होती हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं काउंसलिंग में। कभी कभी कोई एक काउंसलर बहुत सारी कैटेगरी को एक साथ भी डील करते हैं, और किसी किसी काउंसलर की स्पेशलिटी होती है कि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में ही डील कर सकती हूँ या डील कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे कुछ मैं आपको नाम बता देती हूँ। करियर काउंसलर हो गया, जिसमें आप क्लाइंट को या स्टूडेंट्स को करियर से रिलेटेड आप एडवाइस देते हैं। और रिलेशनशिप काउंसलर हो गया, रिलेशनशिप काउंसलर में आप रिलेशन इशू जो होते हैं उस पर काउंसलिंग करते हैं। मैरिज काउंसलर, मैरिज में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उससे रिगार्डिंग कोई आप काउंसलिंग करते हैं तो वो मैरिज काउंसलर हो गया। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर, जो भी आपको कॉग्निटिव या कोई प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है कोई, और कोई डिलेमा है, मेंटल डिलेमा, जिसको सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स होते हैं। बिहेवियरल काउंसलर, बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बिहेवियरल काउंसलर्स होते हैं।
चाइल्ड काउंसलर, जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो स्पेशली उसे चाइल्ड काउंसलर के पास ही ले जाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड हैं और इन सब के अलावा इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग होती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग कि जब आप किसी काउंसलर से अकेले में काउंसलिंग ले रहे हैं या कोई काउंसलर अकेले एक पर्सन को इंडिविजुअल काउंसलिंग दे रहा है। ग्रुप काउंसलिंग में हो गया जब 3-4 लोग साथ में हैं या 3-4 से ज़्यादा भी, जो भी जितना भी ग्रुप है, जितना भी बड़ा ग्रुप है, उसको जब काउंसलिंग एक साथ की जाती है, मोस्टली या सेल्फ स्टूडेंट या करियर काउंसलिंग के ग्रुप में होता है या फैमिली काउंसलिंग में होता है, उस टाइम ये ग्रुप काउंसलिंग होती है। और अब तो टेलीफोन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग भी अवेलेबल है। लगता है कि अगर किसी क्लाइंट को कि उसको अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी है तो वो टेलीफोनिक या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग की हेल्प भी ले सकते हैं। बात करें बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग या काउंसलिंग के फ़ायदों की, तो काउंसलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। काउंसलिंग लेने के बाद आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन मिल सकता है। आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ एवोल्यूशन आप पता कर पाते हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, जब आपको कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं उस केस में। काउंसलर आपको एक डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। जब आप डिलेमा की कंडीशन में होते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में एक काउंसलर आपकी बहुत हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। काउंसलर आपको इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स में बहुत हेल्प करता है। आपकी सोशल स्किल्स को बढ़ाने में काउंसलर का एक बहुत बड़ा रोल है। डेवलपिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप नहीं हो पा रही है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काउंसलर आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, कई बार बहुत सारे पर्सन अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बहुत ही गिल्ट और शेम फील करते हैं, तो इस केस में काउंसलर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये तो मेन है, काउंसलर का मेन रोल है कि आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को वो कम करें, डिप्रेशन को लोअर लेवल पर लेकर आए। इमोशन मैनेजमेंट, इमोशन, आपके जो इमोशन फीलिंग है, अगर आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे कौन से इमोशन शो करने हैं, कहाँ कौन से इमोशन शो नहीं करने हैं, तो इस चीज़ में एक काउंसलर से ज़्यादा हेल्प आपकी और कोई नहीं कर सकता। इनके अलावा अभी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली में काउंसलर किसी पर्सन को डायरेक्ट एडवाइस नहीं देते हैं, बट उसे कौन सी बात परेशान कर रही है ये जानने में काउंसलर हेल्प करते हैं, ताकि प्रॉब्लम के मेन रीज़न को जानकर उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसके बाद एक पर्सन की हेल्प करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप की जाती है, जिसे हम रैपो बिल्डिंग कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ काउंसलिंग प्रोसेस के स्टेप्स। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है रैपो बिल्डिंग। इसमें हम क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी बातों को क्लियरली हमसे कर सके और हम पर एक ट्रस्ट रख के अपनी सारी बातों को हमें बता सके, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड जो इसमें स्टेप है वो है प्रॉब्लम या सिचुएशन जो प्रेजेंट की गई है उसको क्लैरिफाई करना। जो भी प्रॉब्लम सामने आई है, मीन्स की मेन प्रॉब्लम क्या है, कि सारी बातें जब आपसे क्लाइंट कर रहा होता है तो उसको क्लैरिफाई करना कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी मेजर है, कौन सी माइनर है। थर्ड स्टेप इसमें है आइडेंटिफाई मेन प्रॉब्लम और ट्रीटमेंट गोल सेटिंग। मीन्स कि मेन प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में से, तो उसके बाद उसके ट्रीटमेंट का गोल्स की सेटिंग की जाती है कि उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है। फोर्थ पॉइंट इसमें है इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन, मीन्स फाइनल डिसीजन कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब आपके पास एक फाइनल प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन होती है। कौन सी थेरेपी अप्लाई करेंगे या फाइनली कौन सा ट्रीटमेंट देना है, ये इसी प्रोसेस में आता है। जो फिफ्थ प्रोसेस इसकी होती है वो होती है प्लानिंग, टर्मिनेशन एंड फॉलो अप। सबसे लास्ट में काउंसलर का मेन काम है कि पर्टिकुलर क्लाइंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद उसे टर्मिनेट करे। टर्मिनेट मीन्स उस क्लाइंट के साथ क्लोज द रिलेशनशिप। जो अभी आपका एक क्लाइंट और काउंसलर के बीच जो रिलेशनशिप बना है, एक जब वो आपको प्रॉब्लम बता रहा है, आप उसके प्रॉब्लम सॉल्वर बन के बैठे हुए हैं, वो रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हो जाता है। ये एक फाइनल स्टेज है काउंसलिंग प्रोसेस में। हम इसे क्लाइंट और काउंसलर का लास्ट इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें वो आखिरी बार मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं और इस काउंसलिंग प्रोसेस को एंड करते हैं। आई होप
इस वीडियो के थ्रू मैं आपको काउंसलिंग, उसके टाइप्स, बेनिफिट्स एंड प्रोसेस की जानकारी दे पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।